क्या सच में संभल के डीएम और एसपी गलत हैं या सच्चाई कुछ और है? आज का विषय सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये प्रश्न है अधिकार और व्यवस्था में संतुलन कैसे बने। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन के डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि यदि डीएम और एसपी कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तब यह समाचार पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये निर्णय पूर्ण रूप से सभी तथ्यों को समग्र दृष्टि से संज्ञान में रखकर लिया गया था? आइए विस्तार से समझते हैं। इस पूरे प्रकरण का आरंभ एक रिट याचिका से होता है, जिसमें नमाज पढ़ने के अधिकार की बात कही गई है। अब पहली नज़र में तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला लगता है, लेकिन जब हम इसके तथ्यों को देखते हैं तो एक अलग दृश्य प्रस्तुत होता है। रिट याचिका के अनुसार सन 1995 में, 1999 में, 2004 में और सन 2017 में गांव के दोनों समुदायों के बीच में कई बार शांति समझौते हुए थे। इन समझौतों में आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि सामूहिक नमाज नहीं होगी, धार्मिक निर्माण सीमित रहेगा और एक स्थान पर अधिक से अधिक 20 लोग ही नमाज करेंगे। यह कोई प्रशासन द्वारा थोपा गया नियम नहीं था, बल्कि समाज के लोगों द्वारा आपसी भाईचारे और विवाद से बचने के लिए लिया गया निर्णय था। अब बात आती है संविधान के अनुच्छेद 25 की, जिसे इस विवाद का आधार बनाया जा रहा है। अनुच्छेद 25 हमें धर्म की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। संविधान भी स्पष्ट करता है कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी गतिविधि से समाज में तनाव या अशांति की संभावना हो तो प्रशासन को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है। यदि किसी स्थान पर भारी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से विवाद की आशंका है तो उसे नियंत्रित करना अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा का एक प्रयास है। क्या संभल के डीएम और एसपी ने केवल प्रतिबंध ही लगाए या उन्होंने जिले के विकास में भी योगदान दिया है? आंकड़ों को देखें तो संभल ने उनके कार्यकाल में उल्लेखनीय प्रगति की है। संभल आज उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में टॉप 10 में शामिल है। विकास के पैमाने में 10वें स्थान पर पहुंचा। एक समय पर यह दूसरे स्थान पर भी पहुंचा था। प्रशासन की सक्रियता के कारण जन शिकायतों के निवारण में लगभग 70% की सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में भी कार्य हुआ है। 67 प्राचीन तीर्थ स्थलों की खोज, 19 कूपों का पुनर्जीवन और जनता दरबार के माध्यम से त्वरित समाधान इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन वास्तविक धरातल पर न्याय की स्थापना में कार्य कर रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या न्यायालय का इस्तीफा जैसा कठोर आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत था? न्याय का अर्थ केवल अधिकार देना ही नहीं, बल्कि सभी तथ्यों और सामाजिक परिस्थितियों को समझकर संतुलित निर्णय लेना होता है। यदि स्थानीय समझौतों और प्रशासनिक प्रयासों को नज़रअंदाज किया जाता है तो यह निर्णय अधूरा प्रतीत सा लगता है। एक प्रशासनिक अधिकारी का मनोबल ही उसकी कार्यक्षमता का आधार होता है और ऐसी कठोर टिप्पणियां उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है, अर्थात उन्हें कमज़ोर करती हैं। मेरे हिसाब से न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने टिप्पणी पर विचार करना चाहिए। यह मामला केवल अधिकारों का नहीं है, बल्कि अधिकार और शांति में संतुलन का है। संभल के डीएम और एसपी ने जिस प्रकार से जिले में विकास और शांति बनाए रखी, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज समाज को ऐसे कर्मयोगी श्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है, क्योंकि श्रेष्ठ नेतृत्व में ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण संभव है। अब प्रश्न संभल की जनता के सामने है। क्या आप उस प्रशासन के साथ खड़े हैं जिसने आपके जिले को एक नई पहचान दिलाई? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।